नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे महामहिम पूर्व राज्यपाल सतपाल सिंह मलिक आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं हॉस्पिटल में। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जाट समाज को वो अपना मानते हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के वो अपने जाट भाइयों को अपना परिवार मानते थे, आज वही बार जाट भाई चुप हैं। कोई उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ना ही कोई ये पूछ रहा कि उत्तर भारत के एक लोकप्रिय नेता माननीय श्री सतपाल सिंह जी, गवर्नर, पूर्व गवर्नर, आज किस हालत में हैं और क्या उनकी हालत है। दोस्तों, अभी हनुमान बेनीवाल का प्रकरण चला और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा और कई जगह तक जाट समाज की एकता दिखाई दी और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर जीत हासिल की। लेकिन वही जाट समाज अपने लोकप्रिय नेता मान्यवर सतपाल सिंह पूर्व गवर्नर के मामले में चुप है। उनकी लोकप्रियता उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई कैबिनेट में भी मंत्री रहे, 2 स्टेट के राज्यपाल रहे। और जब किसान आंदोलन चला तब मैं किसानों के साथ जुड़ गए और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के नाक में दम कर दिया और ऐसे ऐसे प्रश्न सरकार के सामने रखे, सरकार उत्तर नहीं बना। आज वे जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं जाट समाज से कहना चाहता हूं कि वे जाट समाज के नेता नहीं। क्या उनका कोई योगदान जाट समाज के लिए नहीं है? 36 समाज के लिए उनका योगदान है, लेकिन सब चुप, मौन है, सरकार मौन है। उनकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटे से किसान परिवार में से निकलकर देश की सर्वोच्च सत्ता तक में पहुँचे और ताउम्र किसानों और मजदूरों के लिए हुए लड़े और अब भी मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जज्बा भी किसानों और जवानों के हित में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वे चौधरी चरण सिंह के साथ के नेता हैं और उन्हीं के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की। उत्तर प्रदेश के हिसाबदा गांव में, बागपत के हिसाबदा गांव में वे जन्मे, पले बढ़े। मेरठ यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और समाज के लिए ताउम्र संघर्ष करते रहे और जो उनसे बनाव करते रहे। अब मैं अपने जाट समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक ऐसा नेता जो सरेआम भाषण में कहता था कि ये जाट समाज मेरा अपना है, मेरा परिवार है, तो वो आपके परिवार के बुजुर्ग हैं। मेरे दोस्तों, आप अनदेखी ना करें। आप जाट समाज की एकता अब भी दिखाए। हनुमान बेनीवाल को तो आपने दिखाई, तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भी तो कुछ
आपका फर्ज बनता होगा। दोस्तों, मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। वे किसान, मजदूर और आम आदमी, आम जनता के लिए मैं एक तरह से फरिश्ता थे। उनके पास जो भी कोई काम के लिए गया, उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया और उनके साथ खड़े होकर काम किया। जम्मू कश्मीर, जहां हालात बहुत खराब थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया और 3-4 महीने में स्थिति ये कर दी कि आम आदमी कहीं भी घूम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना रुतबा, इतनी धाक उस लीडर की थी। मैं आज अपने जाट समाज के मंत्री, जाट समाज के विधायक, जाट समाज के एमपी, उनसे कहना चाहता हूं कि जिस चौधरी चरण सिंह के लिए आपने दिल्ली में बांध रखवाकर उनकी किसान घाट की समाधि बनाई थी, उन्हीं चौधरी चरण सिंह का साथी हैं मैं। और चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि मेरी पार्टी का मेरे बाद यही सर्वसर्वा है। दूसरा आदमी उसे कहते थे मैं। लेकिन आज अफसोस कि विशेष तौर से जाट समाज उनकी अनदेखी कर रहा है। इसलिए मैं अब सभी जाट भाइयों से, सभी समाज से अपील करूंगा कि जो दायित्व उन्होंने हम किसानों के लिए निभाया, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक, वो ना भूलने के काबिल है, वो भुला नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक हुंकार अपने महामहिम पूर्व गवर्नर माननीय श्री सतपाल सिंह जी के लिए भी भरे। उन्हें पैसे की इच्छा नहीं, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, उन्हें सिर्फ आप समाज का प्यार चाहिए। और एक खासियत और सुनिए, जिस तरीके से वे कि सरकारों के साथ लड़ते थे, उसी तरह से मौत के साथ भी लड़ रहे हैं। और अब भी ये कहना चाहते हैं कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे शख्स को मैं बारंबार सादर प्रणाम करूँगा और उनके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। चाहे वो किसी भी, उन्होंने हर बिरादरी, हर सोच के लिए काम किया। और आज देखना है मुझे कि हमारा समाज उनके लिए कितना जागरूक होता है, कितनी आवाज़ उठाता है। मैं इसी दुख के साथ आपको फिर याद दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल की तरह आप अपना रुतबा दिखाएं, अपना जिगर दिखाएं और अपने महामहिम पूर्व गवर्नर सतपाल जी के लिए वही जोश, वही प्यार जिसके में हकदार है, वही उनकी इज्जत, वही उनका रुतबा बनाने में आप सहयोग करें। आप जितने जाट समाज के लोग हैं, उनके बच्चे बच्चे पर उनका उपकार है। उस उपकार का बदला आप कैसे चुकाएंगे, ये आप पर निर्भर है। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि मान्यवर महामहिम पूर्व राज्यपाल जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रहे हैं, उनका हौसला बढ़े। आज भी उनकी यही इच्छा है कि मेरा समाज आकर मुझे मिल ले, उनकी आखिरी ख्वाहिश है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? मेरे समाज को इस वीडियो से सबक लेना, आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी हस्ती है वो जो हमारे समाज में मुश्किल पैदा हो। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।